आज देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एक गंभीर संकट से गुजर रही है। पिछले 4 दिनों में इंडिगो की 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। इससे देश भर के लाखों यात्री परेशान हैं। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है और टिकट के दाम अचानक आसमान छूने लगे हैं। इस पूरे संकट की सबसे बड़ी वजह है नए FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम। FDTL नियम क्या है और समस्या कैसे शुरू हुई, चलिए जानते हैं। 1 नवंबर 2025 से FDTL नियमों का दूसरा चरण लागू हुआ। इस नियमों के तहत पायलटों को ज्यादा आराम देना जरूरी हो गया। रात में कम लैंडिंग की अनुमति दी गई। लगातार 2 उड़ानों के बीच ज्यादा ब्रेक लेना अनिवार्य कर दिया गया। जब बाकी एयरलाइनों ने अपना शेड्यूल समय रहते बदल लिया, वहीं इंडिगो ऐसा नहीं कर पाई। एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू के अनुसार इंडिगो ने ये गलत अंदाजा लगाया कि नए नियमों के बाद उसे कितने पायलटों की जरूरत होगी। इसी वजह से 3 दिसंबर से फ्लाइट ऑपरेशन बिगड़ने लगे। कई फ्लाइट्स को समय पर क्रू नहीं मिला और उड़ानें एक के बाद एक रद्द होते गई। सबसे ज्यादा फ्लाइट कैंसिलेशन इन शहरों में दर्ज की गई: बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद। जम्मू और श्रीनगर में हालात इतने खराब रहे कि कई यात्रियों को 7 से 9 घंटे तक बिना किसी सही जानकारी के इंतजार करना पड़ा। कुछ जगहों पर यात्रियों का सामान एयरपोर्ट के बाहर रखा हुआ नजर आया। इंडिगो भारत के लगभग 66% घरेलू उड़ानों का संचालन करता है। जैसे ही इसकी सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हुई, बाकी एयरलाइनों ने सीटों की भारी कमी हो गई। इसी का नतीजा ये हुआ कि टिकट के दाम अचानक बहुत बढ़ गए। उदाहरण के लिए कोलकाता से मुंबई का टिकट 90,000 रुपए, मुंबई से भुवनेश्वर का 84,485 रुपए। ट्रैवल एक्सपर्ट्स ने इसे यात्रियों के साथ नाइंसाफी बताया। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने तुरंत दखल दिया। सरकार के कई बड़े फैसले सामने आए, जैसे FDTL नियमों की अस्थायी रूप से रोक कर दिया गया, इंडिगो के खिलाफ औपचारिक जांच के आदेश, DGCA को रोजाना निगरानी का निर्देश, एयरलाइंस को किराया न बढ़ाने की सख्त चेतावनी, यात्रियों के लिए 24/7 कंट्रोल रूम शुरू, फ्री रीबुकिंग, फुल रिफंड और होटल सुविधा देने के आदेश। सरकार का कहना है कि हालात 3 दिनों में सामान्य होने की उम्मीद है। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स ने कहा, कंपनी अपने पूरे सिस्टम को दोबारा ठीक कर रही है। उनका दावा है कि इस शनिवार से ऑपरेशन में सुधार दिखेगा और 10 से 15 दिसंबर के बीच स्थिति सामान्य हो जाएगी। हालांकि एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पूरी तरह रिकवरी में कम से कम 2 हफ्ते लग सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये संकट सिर्फ एक कंपनी की गलती नहीं, बल्कि पूरे देश के विमानन सिस्टम की कुछ बड़ी कमजोरियों को उजागर करता है। देश में पायलटों की भारी कमी, शेड्यूलिंग सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा दबाव, एक ही एयरलाइन पर देश की बहुत ज्यादा निर्भरता, यात्रियों को समय पर सही जानकारी न मिल पाना। विशेषज्ञों का कहना ये है कि अगर ऐसी गलती किसी और बड़ी एयरलाइन के साथ होती तो देश की हवाई सेवाएं पूरी तरह ठप हो सकती थी। फिलहाल सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इंडिगो सुधार की कोशिश कर रही है और यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या भारत की एविएशन सिस्टम का एक बड़ी चेतावनी संकेत। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।